तो हमें करना क्या चाहिए, हम लोग चलें प्रोग्राम्स नोट्स पे। हमें आज के लिए एक नोट्स बनाना चाहिए, पेंट ठीक है। इसकी साइज कुछ घट गई है, कोई नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे या फिर पहले से बढ़ा लेते हैं थोड़ा। 50% पे इसको हम इधर की विड्थ और इधर की विड्थ दे देते हैं, ये सही है। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंज करना। अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, हम लोग एरे के ही टर्म में समझेंगे। एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये कहलाता है सॉर्टिंग। और इस सॉर्टिंग में दो तरीके की सॉर्टिंग हमें देखने के लिए मिलती है। फिलहाल होते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है, सॉर्टिंग तो बहुत सारे हैं, बट हमें जो पढ़ना है, हमें दो सॉर्ट पढ़ना है आई थिंक है। एक सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ना है, सिलेक्शन सॉर्ट, और दूसरा हमें पढ़ना है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, ये दोनों टेक्निक्स हमें पढ़नी। नोट्स में आज का डेट कितना है, 18 है, 18/09/2025। ठीक है, तो पहला जो है वो सॉर्टिंग टेक्निक हम पहले देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली में चलता कैसे है। पहला हमें देखना है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का है, मान सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है। पहले हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है। एक हमारे पास एरे है और जिसके पास अधिक एलिमेंट नहीं, 5 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं। इसके पास 5 एलिमेंट्स, ठीक है, बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। 1 डायमेंशनल एरे पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे पे नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज मान लेते हैं इस एरे का नाम है ARR, और इसकी इंडेक्सिंग अगर करें तो ये 0 इंडेक्स हो गया। इसके बाद 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, और ये रहा 4 इंडेक्स। यहाँ से अगर इसकी लेंथ चेक करें, इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ जो इसकी है वो है 5। टोटल 5 एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी इसकी लेंथ होगी। इसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं और वो भी अनसॉर्टेड ऑर्डर में रखते हैं। तो सपोज यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो है 30, 30, और उसके बाद यहाँ रखते हैं 10, यहाँ रखते हैं 40, यहाँ रखते हैं 50, और यहाँ रखते हैं 20। ठीक, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर जो है वो कैसा है, अनसॉर्टेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड। ठीक, हमें अप्लाई करना है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट कहता क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का मीनिंग ये है कि जैसे अगर हम बात करें एक सॉर्टेड एरे की, अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम एक सॉर्टेड एरे की बात करें, सपोज हम ऐसा माने कि अगर ये सॉर्टेड एरे हो, सपोज ये हमारा एक सॉर्टेड एरे हो, तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा,
इसको हम इधर ले चलें, और अगर ये सॉर्टेड होगा, सपोज ऐसा मान के चलें कि अगर ये सॉर्टेड है, मान लेते हैं ये हमारा है सॉर्टेड एरे, कैसा दिखेगा? यहाँ 30 नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको फिर से रीराइट करेंगे, तो सबसे पहले इसको 10 होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा, फिर 40 होगा, एंड लास्ट 50 होगा। ये इसका रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल इसका आंसर होना चाहिए। मतलब हम कुछ भी कर लें, कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर लें, लेकिन फाइनल हमको रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो यही मिलना चाहिए। तो हम इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कहाँ है? वो इस एरे में कहीं भी हो। अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ है, फिलहाल के लिए जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कहाँ है? वो यहाँ है। इसको कहाँ होना चाहिए? इसको होना चाहिए इस जीरो इंडेक्स पर, मतलब सबसे पहली पोजीशन पर होना चाहिए। इसके बाद जो इससे बड़ा है, जैसे कि 20 है, इसको कहाँ होना चाहिए? इसको होना चाहिए इस दूसरे पोजीशन पर। इसके बाद 30 को कहाँ होना चाहिए? 30 को होना चाहिए इस पोजीशन पर। इस 40 को होना चाहिए यहाँ इस पोजीशन पर, और इस 50 को होना चाहिए इस पोजीशन पर। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमें इसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको सॉर्टिंग करना है, तो हमें जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 10 है, 20 है, 30, उनको उनके प्रॉपर प्लेस पर लाकर रखना है। एक्चुअल में उनकी जगह कहाँ है वहाँ रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एलिमेंट्स पर एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे होता है, अगर हम एक एग्जांपल बताएं, कभी कभी देखा होगा कि जब कॉलेज स्कूल वगैरह में जब प्रेयर होता है, ठीक है, स्कूल वगैरह में प्रेयर होता है, तो बच्चों की एक लाइन तैयार होती है, सभी बच्चे खड़े होते हैं। मान लेते हैं घंटी लगा और सब बच्चे रैंडम ऑर्डर में खड़े हो गए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, रैंडम ऑर्डर में खड़े हो गए, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं। इसके बाद कहा गया उनसे कि प्रॉपर ऑर्डर में खड़े होइए, प्रॉपर ऑर्डर में खड़े होइए। तो क्या होगा? सपोज मान लेते हैं ये पूरे स्टूडेंट्स हैं जो कि रैंडम ऑर्डर में खड़े हैं, इनको बोला गया प्रॉपर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाए, जो छोटा है वो पहले आए। तो क्या होगा, इस पूरे में से जो सबसे छोटा होगा उसको क्या करेंगे, निकाल कर लाकर पहले रख देंगे। तो यही कंसेप्ट हम उसके बाद से, अब ये वाला कंसेप्ट हम प्रॉपर लागू करेंगे, ठीक है, देखते हैं। कंट्रोल वी करते हैं, सेम यही, सेम वैसे ही चलेंगे जैसे स्कूल में होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 चलेंगे, मतलब ये तो इनिशियल है, स्टार्टिंग में है। इसके बाद हम स्टेप 1 चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमने स्टेप 1 चला। स्टेप 1 चलने पे क्या किया हमने, हमने क्या किया, इस पूरे एरे में से, उस पूरे एरे में से हमने फाइंड किया सबसे मिनिमम एलिमेंट, सबसे मिनिमम एलिमेंट। ये क्या है? ये मिन है, सबसे छोटा एलिमेंट है। मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है इन सभी में से, उसको कहाँ होना चाहिए? उसको इस पहले प्लेस पर होना चाहिए। मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इस पहले वाले प्लेस से इंटरचेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इनको हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा। ये वाला एलिमेंट जो है वो हमें उठा करके करना पड़ेगा इस प्लेस पर, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये वाला एलिमेंट जो है इसको यहाँ से उठा करके हमको करना पड़ेगा इस प्लेस पर, इस तरीके से, ठीक है। ये आपस में करना पड़ेगा इंटरचेंज, ठीक। तो जब आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 जो है वो पहले चला आएगा और 30 जो है इसकी बाद चला जाएगा। क्लियर है? अब जो ये 10 है
यह अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच चुका है। इसमें अब हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को छोड़ करके बाकी के जो बच रहे हैं, मतलब इस 1 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक लास्ट तक जो बच रहे हैं, इनमें सबसे छोटा खोजेंगे। यानी इसके बाद जो एरे बनने वाला है, इसको हम दिखाएं, इसके बाद स्टेप 1 चलने पर जो एरे बनेगा, सॉरी, स्टेप 1 चलने पर जो एरे बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये 30 यहाँ से हटेगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने स्किप की हुई हैं, वो हम दिखाएंगे प्रोग्रामिंग करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इतने में से, हम अब इतने में से क्या करेंगे, फिर मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे। ठीक, अब इनमें से मिनिमम कहाँ मिलेगा, 20 है, तो इस 20 को लाकर कहाँ रखेंगे, स्टार्टिंग में जहाँ से शुरू किए हैं, मतलब इस 30 की जगह पे। तो इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करेंगे, 30 को 20 की जगह पे, 20 को 30 की जगह पे। इसका मतलब एक और बनेगा, फिर से बनेगा, अगले स्टेप में। अब ये आएगा यहाँ, इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा, स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, हमने सिर्फ इतने में चेक किया है, क्योंकि ये 10 जो है अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच चुका है, अब उसको नहीं छेड़ेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इस 30 को उठाएंगे और किससे इंटरचेंज करेंगे, इस 20 से। 20 चला आएगा इस जगह और 30 चला आएगा इस जगह। ठीक, अब क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3। अब ये जो एरे है, अब ये दोनों क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए, 10 के बाद 20 आ गया। अब हम यहाँ से लेकर इस लास्ट तक चेक करेंगे, 2 से लेके 4 तक के एलिमेंट में से जो सबसे छोटा होगा उसको कहाँ रखेंगे, इस 2 पे। मतलब जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उसी जगह ला कर रखना है, मिनिमम फाइंड करना है और उसी जगह रखना है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार हम यहाँ से 0 से शुरुआत किए थे, तो जो मिनिमम था उसको 0 पर ला कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या किए हैं, इस 1 से शुरू किए हैं, 1 से चेक करना शुरू किए हैं, तो अब जो मिनिमम है उसको 1 पर ला कर रखे हैं। इसके बाद हम 2 से शुरू करेंगे, अब जो मिनिमम होगा उसको 2 पर ला कर रखेंगे। तो फिर से इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, क्या हो जाएगा, अब हम इतने में से इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटा क्या है, 30 है। अब इसको इस 40 से इंटरचेंज कर देंगे, तो डिलीट कर लेते हैं इधर, इसको हटाएंगे, मतलब ये स्वैपिंग हो रहा है। ठीक है, आपस में जो इंटरचेंज कर रहे हैं वो स्वैपिंग परफॉर्म हो रहा है। अभी हम इसका कोड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो 30 यहाँ चला आएगा और 40 यहाँ चला जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी ये लास्ट वाली ये दोनों जो है ये सॉर्टेड नहीं है, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 4। इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक। अब क्या होगा, इन दोनों में आपस में केवल लास्ट के यही 3 और 4 बचे हैं। इनमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 4040 है, तो इस 4040 को हम यहाँ कर देंगे जहाँ से चेक कर रहे हैं उसके जगह पे, और 50 को हम यहाँ कर देंगे। अभी क्या हो गया, हमारा एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। इस लास्ट वाले को चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट के ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो पहले हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में चला जाएगा। तो इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर इसके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और इनको सॉर्ट करना है, तो इनको
एक बार 0 से चेक करना पड़ेगा, 0 से लेके 4 तक चेक किया हमने, एक बार हो गया। मतलब यहाँ पे पहले सिचुएशन में हमने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक चेक किया है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल हम इसमें यूज करेंगे, आई को यूज करेंगे, ठीक है। आई को नहीं, इसको लेते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। हमें 0 to 4 तक हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, इसमें 1 से लेकर के 4 तक चेकिंग कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या किया हमने, 2 से लेकर के 4 तक चेकिंग किया है, 2 से 4 के बीच में मिनिमम फाइंड किया हमने। फिर इसमें क्या किया है, इसमें 3 से 4 तक, इतनी बार हमने चेक किया। तो कितनी बार हो गया, एक बार हमने 0 से 4 तक चेक किया, एक बार 1 से 4 तक, फिर 2 से 4 तक, फिर 3 से 4 तक। तो ये जो 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये बदल रहा है, किसके हिसाब से बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें, इनमें से मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। मिन फाइंड करने का हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था, मिनिमम फाइंड करने का, मैक्सिमम फाइंड करने का, उसके लिए हमने लूप लगाया था। तो वो काम तो करना ही पड़ेगा मिनिमम फाइंड करने के लिए। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि स्वैपिंग परफॉर्म हो रहा है, तो सिर्फ एक एलिमेंट हमारा अपने प्रॉपर प्लेस पर आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट। दोबारा फिर से वही सर्चिंग का काम करना पड़ रहा है, मिनिमम फाइंड करना पड़ रहा है। एक तरह से समझें, ये सर्चिंग का प्रोग्राम पहले चल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम फाइंड करने के बाद फिर स्वैप कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट फिर व्यवस्थित हो रहा है। मतलब जितने एलिमेंट को हमको अरेंज करना होगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 0 प्लेस पर एक एलिमेंट रखा, फिर 1 प्लेस पर रखा है, फिर 2 प्लेस पर रखा है, फिर 3 प्लेस पर रखा है, 4 पर तो ऑटोमेटिक चला गया। मतलब इतना तो हमको करना पड़ा है, रखना पड़ा है, सर्च कर करके, मिनिमम फाइंड कर करके। इसका मतलब जो सबसे लास्ट इंडेक्स 4 है, इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम्स चला है। एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। तो ये इतनी बार चलेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम कोडिंग में कैसे लिखने वाले हैं इसको। हमें ये जितने स्टेप चले हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे लिखा है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टेप 0 ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में है स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम इसे एक लूप से मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इंट i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन, कहाँ तक चलना चाहिए। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये 0 से चल रहा है, पहले 0 से 4 चला है, फिर 1 से चला है, फिर 2 से चला है, फिर ये 3 तक, मैक्सिमम ये 3 तक जा रहा है, मैक्सिमम 3 तक। मतलब ये लेस देन 4 चल रहा है। कैसा चल रहा है, लेस देन 4 चल रहा है। या हम इसको लिख दें लेस देन आर इक्वल टू 3 तक चलेगा, ऐसा। अभी हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे और समझेंगे ताकि ये कभी भूले ना। उसके बाद आई की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब इसको जो हमने चलाया है, ये स्टेप के लिए चलाया है। मान लेते हैं 0 से लेकर के 3 तक चलेगा, टोटल कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। एक बार 0 स्टेप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है ना, हमने 0 से चलाया है। क्यों, इसके पीछे कारण है। अगर हम 0 से चलाएंगे तो जो ये है 0 to 4 चल रहा है, फिर 1 to 4 चल रहा है, 2 to 4 चल रहा है, 3 to 4 चल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसी आई पे डिपेंड करा देंगे, इसी आई पे डिपेंड करा देंगे। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक माइनस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एरे है, एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोच करके चलना पड़ेगा कि कोई ऐसा लॉजिक लगाएं या लूप जो चलाएं, कुछ इस तरीके से चलाएं ताकि हम दोनों चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकें। इस जगह हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार जैसे हमने शुरुआत किया यहाँ से, पहली बार हमने इस 0 से शुरुआत किया 4 तक,
तो हमने क्या किया है, जो सबसे छोटा मिला है 0 से 4 तक में जो सबसे छोटा मिला उसको 0 इंडेक्स पर रखें। मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले इस 0 वाले को मिनिमम माना है और बाकी सबसे धीरे धीरे कंपेयर किया, जो इनमें से सबसे छोटा है उसको बचा कर रख लिया है। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एक हमारे पास एरे है मिन के नाम से, सॉरी एक हमारे पास वेरिएबल है मिन के नाम से, और सबसे पहले इसके पास कौन सा एलिमेंट रखेंगे। तो देख रहे हैं कि जब हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो ये 0 वाले को हमको मिन लेकर चलना पड़ेगा। जब हम 1 से 4 तक मिनिमम फाइंड करेंगे तो जो सबसे पहला है 30 इसको मान के चलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो एरे है, इस एरे के आई इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको हम मान सकते हैं सबसे छोटा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 से लेकर के 4 तक कंपेयर करेंगे तो 10 मिलेगा, वो 10 0 पे रख देंगे। अगली बार अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक कंपेयर करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे। तो 1 से 4 तक अगर फाइंड करेंगे जो मिनिमम मिलेगा उसको कहाँ रखेंगे, 1 पे रखेंगे, यानी तब ये 1 हो जाएगा। तब 1 से लेकर के 4 तक चेक करेंगे, अगली बार 2 से लेकर 4 तक चेक करेंगे। इस तरीके से हम चेकिंग करेंगे। तो इसको हम आई मान लिए, इसका बेनिफिट है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो मिनिमम है उसको वास्तव में चेक करना है कि मिनिमम कौन सा है। तो हमें एक लूप और चलाना पड़ेगा, ये जो बार बार चल रहा है ना 0 से लेकर 4 तक, फिर 1 से लेकर 4 तक, ये इसके लिए। तो कहाँ से चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं इंट जे इक्वल टू, ये हमेशा आई से चलेगा। आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 से चलेगा, 0 से 4 तक चलाएंगे। आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 से 4 तक चलाएंगे। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 से 4 तक चलाएंगे। यानी जे इज लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे। सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो इफ अगर जो एरे है, अगर ऐसा हो कि एरे का जे एलिमेंट, एरे ऑफ जे, अगर ये छोटा हो जाता है मिन से, मिन के अंदर तो पहले से एक वैल्यू हमने रखा है, अगर उससे भी छोटा हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस मिन को रिप्लेस कर देना है, किससे, एरे ऑफ जे से। और एक चीज और हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, एक इंडेक्स नंबर रखना पड़ेगा हमें। जैसे ये मिनिमम है ना, उसी तरीके से हमको यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर रखना पड़ेगा, इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स इक्वल टू मान लेते हैं आई, फिलहाल जहां मिनिमम होगा उसका इंडेक्स हमको बचा के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको स्वैप भी तो करना पड़ेगा। जो मिनिमम मिलेगा उसको पहले वाले से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, उसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमको इंडेक्स को सेव करना पड़ेगा, इंडेक्स इक्वल टू जे। जिस इंडेक्स पर हमको मिनिमम मिलेगा उसको हमको बचा कर रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब इस फॉर लूप से हम बाहर आएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू होगी इस मिन के पास, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट होगा, सबसे छोटा होगा। पहले केस में अगर देखें, सबसे शुरुआत में देखें, जब आई की वैल्यू 0 है, मतलब इसके लिए, इस पहले के लिए, तो इस केस में हमको क्या मिला है, 10 मिला है, और कहाँ मिला है, 1 इंडेक्स पर। तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और मिन की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब इस 10 को हमको क्या करना है, इस 0 पर रखना है, और इस 30 को उठा करके इस 1 पर रखना है। तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कभी भी 2 वेरिएबल की मदद नहीं लेंगे, थर्ड वेरिएबल की मदद लेंगे, नहीं तो हम गलती कर बैठेंगे। तो एक टेम्प नाम से वेरिएबल लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या रखें, जो इस 0 इंडेक्स पर है उसको रखें, मतलब एरे ऑफ आई को पहले रखें। ठीक, अब एरे ऑफ आई मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू पहले 0 थी, तो ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब इसकी वैल्यू हमने दूसरे जगह कॉपी कर ली टेम्प के अंदर, अब तो हम इसके जगह पे दूसरा रख सकते हैं। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, जो मिनिमम है। तो एरे ऑफ आई पर, जो एरे ऑफ आई है, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, जो हमें मिनिमम एलिमेंट मिला है उसको रखेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको रखेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हमने क्या किया, ये जो 30 था इसको हमने टेम्प में रखा, और जो 10 था उसको हमने इस 30 की जगह पर रखा, मतलब एरे ऑफ 0 पर रखा। अब जो टेम्प के अंदर है उसको कहाँ रखेंगे, एरे ऑफ 1 पे, यानी एरे ऑफ इंडेक्स पे रखेंगे। तो जो एरे ऑफ इंडेक्स है, एरे ऑफ इंडेक्स है, इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके जगह पर रखेंगे जो टेम्प के पास वैल्यू है।
अब ये पूरा का पूरा क्या करेगा, कोड कहाँ चला गया माउस हमारा, अच्छा इधर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा बार बार। पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये पहला वाला स्टेप चलेगा, मतलब इस 0 से लेकर 4 तक में जो सबसे छोटा है उसको फाइंड किया जाएगा। जैसे कि मिनिमम फाइंड करने का काम इसका है, ये जो कोड लिखा है मिनिमम फाइंड करना, और मिनिमम जो है वो किस इंडेक्स पर है उसको स्टोर करके रखना। उसके बाद क्या होगा, इस लूप से बाहर आएंगे तो स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। मिनिमम एलिमेंट को इस 0 मतलब जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ रखना पड़ेगा, और जो इस पोजीशन पर होगा इसको हटा करके हमको दूसरे जगह करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? फिर हम इसको प्रोग्राम के रूप में लिख करके फिर इसको कंपाइल रन करा करके दिखाएं। हर्षिता, प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ठीक है। जयंत, दिव्यांशु, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और रन करके देखते हैं एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। अगर हमें ये प्रोसेस समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, ज़्यादा स्लो है क्या मेरा सिस्टम? अच्छा, रिकॉर्डिंग जिस दिन ऑन कर देते हैं उस दिन स्लो ही रहता है, वो एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर रन करता रहता है इस वजह से। एरेज, ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट इसका नाम, इसका वही सोच समझ करके रखा गया है। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब ये मिनिमम को सेलेक्ट करता है और जिस पोजीशन पर उसको होना चाहिए उस पोजीशन पर ला करके रख देता है। पब्लिक क्लास सिलेक्शन सॉर्ट, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे। हमें एक एरे डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग स्कैनर का यूज नहीं करने वाले हैं, एक वन डायमेंशनल एरे बनाएंगे ARR के नाम से, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स रखेंगे। क्या क्या रखेंगे, पहले 30 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, देन 40 रखेंगे, देन 50 रखेंगे, एंड देन 20 रखेंगे। इस तरीके से हम एलिमेंट्स यहाँ अरेंज करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब प्रोसेस को परफॉर्म करना है, ठीक है। फिलहाल हम, जैसे कभी कभी होता ये है ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये कहता है कि सॉर्टेड एरे को भी प्रिंट करना है और अनसॉर्टेड एरे को भी प्रिंट करना है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग करके सॉर्टेड एरे ही प्रिंट करेंगे, अनसॉर्टेड को प्रिंट करने वाले अभी फिलहाल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिक फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का जो लॉजिक है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने कहा कि एक लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, और इस लूप को कहाँ से चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से चलाएंगे। हम जरा इसको देखें कहाँ तक चलाना पड़ रहा है, जरा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो इसको 0 से लेकर 3 तक चलाना पड़ रहा है, 0 से लेकर के 3 तक। अगर इस एरे की लेंथ 5 है तो कहाँ तक चलाना पड़ रहा है, 3 तक। 5 माइनस 2, यही ना, 5 माइनस 2 कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जो इसकी लेंथ है, जो एरे की लेंथ है, लेंथ है, इसमें अगर 2 माइनस कर दें तो इसके बराबर तक चलाना पड़ रहा है, इक्वल टू। ऐसा समझ सकते हैं कि जो लूप चल रहा है वो इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 2 तक चल रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये चल रहा है लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1 तक, ये कह सकते हैं। लूप जो है एरे डॉट लेंथ माइनस 1 तक चल रहा है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिपेंडेंट
मतलब एरे डिपेंडेंट बनाएंगे और इस आई को हम कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यूज लेस देन होनी चाहिए किससे, एरे डॉट लेंथ ये 5 होगा, -1 करेंगे तो 4 होगा। एरे की लेंथ होगी फिलहाल के लिए 5 और 5 -1 करेंगे तो होगा 4। लेस देन 4 का मतलब है 3 तक चलेगा, लेस देन 4 का मतलब 3 तक चलेगा, ठीक है। और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब हमने क्या किया है, हमें क्या चाहिए, मिनिमम फाइंड करना है और इंडेक्स फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, एम आई एन मिन हो गया, मिन को किसको मानेंगे, जो एरे ऑफ आई होगा। आई की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम की वैल्यू वही 0 इंडेक्स वाली वैल्यू हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एरे ऑफ 1 मिन बन जाएगा इस तरीके। और एक वेरिएबल होगा इंडेक्स जिसमें हम स्टोर करेंगे इंडेक्स। तो फिलहाल एरे ऑफ आई जो है वो मिनिमम है।
स्क्रीन विजुअल हो रहा है क्या? ठीक ठीक। लाइट कटने का ये नुकसान है, कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट ले लेता है। कोई नहीं, डिस्टरबेंस कर देते बिना मतलब का लाइट कर देते। ठीक है, तो हम लोग इस पोजीशन पे हैं। यहाँ हमने क्या किया, इंडेक्स। तो हमने मिनिमम जो है, मिनिमम के अंदर हमने एरे ऑफ आई को स्टोर किया है। इसका मतलब आई जो होगा मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स होगा, मिनिमम जिस इंडेक्स पर होगा वो इसका इंडेक्स होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इनर लूप चलाना है। ठीक है, वो किस पर्पज से, इसका पर्पज, इसका काम ये है कि ये एक एक एलिमेंट को इस मेन से कंपेयर करेगा, एक एक एलिमेंट को मेन से कंपेयर करेगा। तो कहाँ से कंपेयर करना है, जहाँ से आई चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 से लेकर के लास्ट तक हम सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, उसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर के एंड तक के सभी एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हो गया इंट जे इक्वल्स टू, ये आई से स्टार्ट होगा सेमीकोलन, और कहाँ तक जाना चाहिए, एंड तक। तो एंड क्या है, अगर हम देखें इस एरे को जो हमने लिखा है, इसका जो एंड इंडेक्स है वो 4 है, और 4 जो है वो 5 से एक कम है, मतलब लेस देन लेंथ। ऐसा हम लिख सकते हैं, जे इज लेस देन, सॉरी, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, सेमीकोलन जे प्लस प्लस, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आउटर लूप है ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन लेंथ -1 तक चलेगा, और जो इनर लूप है वो कहाँ तक चलेगा, लेस देन लेंथ तक। अच्छा, इसको अगर लेस देन लेंथ तक चलाएंगे तब क्या होगा, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
लेकिन उस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं अब इसमें ये लास्ट वाला हमारा सॉर्टेड हो गया, यहाँ पर ये सॉर्टेड हो गया। अब इसको फिर फाइनली एक एक स्टेप और आगे बढ़ा करके फिर ये 50 को वापस से 50 से ही कंपेयर कराएं, कोई मतलब तो बनता नहीं है, एक बार एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, उसको कम कर दिया। बुक में शायद ऐसा किया होगा, बुक में ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना लेस देन आर इक्वल टू 3 तक, तो उसने लेस देन 4 तक चलाया होगा, लेस देन आर इक्वल टू 4 तक चलाया होगा, मतलब टोटल इंडेक्स चलाया होगा, एक स्टेप और चलाया होगा, ऐसा हुआ होगा। अच्छा, अभी हमें क्या करना चाहिए इसमें, अब हमें इस सिचुएशन में हमें चेक करना है कि इफ अगर जो एरे है, एरे ऑफ जे को हमने क्यों लगाया है, ताकि वो 1 बाय 1 करके 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स के एलिमेंट्स को निकाले और इसको कंपेयर करे कि अगर ये एलिमेंट छोटा है मिन से, अगर मिन से छोटा है तो मिन के अंदर क्या होना चाहिए, एरे ऑफ जे होना चाहिए, एरे ऑफ जे होना चाहिए, और इंडेक्स के अंदर मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो जे होगा, मिनिमम यही मिल रहा है। इसके बाद जैसे ही इस इनर लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग, क्योंकि अब हमें मिन मिल चुका है, अब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करना है। तो हम लिखेंगे टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई के एलिमेंट को पहले हम हटाएंगे, यहाँ से एरे ऑफ आई के पोजीशन पर हम रखेंगे मिनिमम को, और एरे ऑफ इंडेक्स मतलब जहाँ एरे ऑफ इंडेक्स जहाँ मिन था उसके जगह पर हम रखेंगे इस टेम्प को, और ये हो जाएगा आपस में स्वैप। ठीक, अब ये लूप कंप्लीट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। तो यहाँ पे हम उस एरे को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटिंग सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करेंगे तो इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ तक सेमीकोलन आई प्लस प्लस। हमें एक एक एलिमेंट को विजिट करना है और डिस्प्ले करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज कर लेते हैं, इस एरे के एक एक एलिमेंट को निकालेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद एक स्लैश टी कुछ 1 टाइप का स्पेस दे देंगे। देखते हैं, इसको कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं। ओपन करेंगे CMD, जावा सी, फाइल का नेम क्या है, सिलेक्शन शॉर्ट डॉट जावा, एंटर करेंगे। अगर कहीं एरर नहीं होगा, सिंटैक्स एरर नहीं होगा, तो सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो जाएगा और सेम डायरेक्टरी डिस्प्ले करने लगेगा। फिर लिखेंगे, कमांड लिखेंगे जावा क्लास का नेम सिलेक्शन सॉर्ट, मेन क्लास का नेम लिखेंगे, एंटर करेंगे। अभी क्या हो गया, ये एलिमेंट हमारे सॉर्टेड हो गए 10 20 30 40 50। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोग्राम समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सही है हर्षिता, जयंत, दिव्यांशु, सर वो इंट टेम्प वाला बता दीजिए, कौन सा कौन सा, इंट टेम्प वाला चीज। अच्छा ये स्वैपिंग, है स्वैपिंग बता देंगे, ठीक है, स्वैपिंग बता देते हैं। पहली बार में क्या हो रहा होगा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप चलना है, केवल पहला स्टेप चलेंगे, अभी आइडिया लग जाएगा। मान लेते हैं सबसे पहली बार इसमें हुआ ये होगा कि i इक्वल टू 0 हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, i को कंपेयर किया गया होगा, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। तो एरे की लेंथ जो है वो 5 है, और 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। ये कंडीशन बना होगा, और फिर i प्लस प्लस किया गया होगा। तो i की वैल्यू जो है अभी फिलहाल के लिए 0 है, तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन तो ट्रू है। आगे बढ़ा होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल है मिन के नाम से, इसकी वैल्यू हो गई होगी एरे ऑफ आई। आई का मतलब क्या है, 0 है, अभी तो इनिशियली 0 है, तो एरे ऑफ आई पे 0 है।
एरे ऑफ 0 पर क्या एलिमेंट है, एरे ऑफ 0 पर देखेंगे यहाँ पे 30 स्टोर है, तो इस जगह हो जाएगा 30, मिन की वैल्यू हो जाएगी 30। अगला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इंडेक्स इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू है 0, मतलब 0 इंडेक्स पर क्या है हमारा मिनिमम अभी फिलहाल के लिए है, हमने पहले को ही मिनिमम मान रखा है। फिर आगे बढ़ेगा, एक और लूप चलेगा, जे इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, आई से, जे इक्वल टू आई की वैल्यू 0 है तो 0 से शुरू होगा। फिर क्या होगा, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ से छोटा है तो लेंथ इसकी 5 है, मतलब लेस देन 5 तक चलेगा, और फिर जे प्लस प्लस, ऐसा काम होगा। अगली लाइन, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है कि एरे ऑफ जे जो है क्या छोटा है मिन से, तो एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है फिलहाल अभी 0 है, और एरे ऑफ 0, एरे के 0 पर क्या है 30 है, 30 से कंपेयर करेंगे किसको, मिन को, तो मिन के अंदर अभी भी 30 है, तो 30 इज लेस देन 30, नो, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इस इफ से बाहर आएगा, इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो चला जाएगा जे प्लस प्लस पर, मतलब जे की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब जे की वैल्यू जो है वो बदल करके कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर कंपेयर करेगा, जे इज लेस देन 5, यस ऑफ कोर्स जे की वैल्यू जो है 5 से छोटी है। फिर अंदर आएगा, एरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एरे ऑफ 1 पे कितना है 10 है। अब कंपेयर हुआ, 10 इज लेस देन 30, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि 10 जो है वो 30 से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट किया, मेन के अंदर क्या हो गया, एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पे कितना है 10 है, यही तो है एरे ऑफ 1 पे। इसके बाद क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू, तो इंडेक्स की वैल्यू पहले आई थी मतलब 0 थी, अब क्या हो जाएगी जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अभी क्या पता चला कि इंडेक्स नंबर 1 पर जो 10 है वही मिनिमम है, देख सकते हैं हम एरे में जो 10 है वो मिनिमम अभी फिलहाल के लिए। फिर क्या होगा, ये इफ का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, फिर जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, बढ़ करके 2 हो जाएगा, 2 इज, यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ आएगा एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 पे क्या है देख सकते हैं, एरे ऑफ 2 पे 40 स्टोर है, यहाँ हो जाएगा 40, और मिनिमम की वैल्यू चेंज हो चुकी है, मिनिमम की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो चुकी है 10, तो मिनिमम की वैल्यू को हम फिलहाल चेंज करके 10 कर देंगे, और इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होकर के हो गई है 1। तो अब यहाँ पे मिन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मिन की वैल्यू दिया है तो अब की बार 10 आएगा, 10 से कंपेयर होगा, 40 इज लेस देन 10, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो ये दोनों कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर जे की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, जे की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। फिर आगे बढ़ेंगे, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 पे कितना है 50 है, देख सकते हैं एरे ऑफ 3 पे 50 स्टोर है, 50 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर इस इफ से बाहर आएगा क्योंकि अंदर तो गया नहीं, फिर जे की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू बढ़ करके हो जाएगी 4, ठीक है, 4 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। फिर अंदर आया, एरे ऑफ 4 पे कितना है 20 स्टोर है, 20 को फिर 10 से कंपेयर करेंगे, 20 इज लेस देन 10, ये भी फॉल्स हो गया, तो फिर से ये लाइन नंबर 11 और 12 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ करके 5 होगी, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो इसके बाद इस लूप से बाहर कंट्रोल आएगा, इस लाइन पर पहुंचेगा। इस लाइन पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है टेम्प के नाम से, इसके अंदर एरे ऑफ आई की वैल्यू, तो एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू अभी भी कितनी पड़ी होगी, अभी भी आई की वैल्यू 0 है, ये बढ़ी नहीं है, तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 पे देखेंगे कितना है, अभी भी ये 30 पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इंटरचेंज तो हुआ नहीं है 30, तो इस जगह हो जाएगा टेम्प के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा,
30 के हमने एक कॉपी तैयार कर ली। अब हम फ्री हैं, जो एरे ऑफ 0 है, एरे ऑफ 0 कि आई की वैल्यू 0 है, इस पे हम मिन को रखेंगे। मिन कितना है हमारा है 10 है, तो एरे ऑफ 0 पे 10 चला गया। यानी अब ये वाली लाइन यहाँ पे कि जो यहाँ 10 था वो 10 यहाँ चला गया। हम इस चीज को कुछ इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि जो 10 यहाँ है यही 10 चला आया यहाँ इस जगह। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट किया। अब क्या हुआ, एरे ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी एरे ऑफ 1 इक्वल टू टेम्प की वैल्यू, तो टेम्प की वैल्यू 30 है, टेम्प की वैल्यू 30 है, तो जो 30 है वो कहाँ चला जाएगा, एरे ऑफ 1 पर चला जाएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो यहाँ से चला गया किस पे, इस जगह, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, क्लियर है हर्षिता, ये वाला लाइन क्लियर है कैसे स्वैपिंग कर रहा है? यस सर। इसके यस आगे फिर क्या होगा, फिर जब यहाँ से कंपेयर करेगा इस जगह से, तो ये जो 30 है ये कहाँ चला गया है, ये यहाँ चला आया है। 30 यहाँ से उठ करके चला गया है इस जगह यहाँ, और ये 20 यहाँ से उठ करके कहाँ चला आया है, इस जगह, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर यहाँ पे 40 से लेकर 30 तक, मतलब 2 से लेकर 3 तक जब कंपेयर किए हैं, तो ये जो 30 है ये चला आया इस जगह पे, ये जो 40 है ये यहाँ से उठकर चला गया इस जगह पे। इस फिर इन दोनों का आपस में हुआ 3 और 4 के साथ, तो ये 40 जो है ये उठ करके चला आया यहाँ, और ये जो 50 है यहाँ से उठ करके चला आया। इस तरीके का प्रोसेस हमने परफॉर्म किया है इसमें। ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा सिलेक्शन सॉर्ट में। सिलेक्शन का मतलब है मिनिमम खोजिए और पहले पोजीशन पे रख दीजिए, फिर 1 से लेकर के लास्ट तक में मिनिमम खोजिए 1 पे लाकर रख दीजिए, फिर 2 से लेकर के लास्ट में मिनिमम खोजिए 2 पे ला के रख दीजिए, मतलब जहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे वहीं ला करके मिनिमम रख दीजिए। वही काम हमने किया है। पहले हमने इस पूरे में ढूंढा था, इस पूरे में तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, तो जो मिनिमम था उसको 0 पर रख दिया। फिर उसके बाद हमने 1 से स्टार्ट किया, तो जो मिनिमम मिला उसको 1 पे रख दिया। फिर हमने 2 से स्टार्ट किया, तो जो मिनिमम था उसको 2 पर रख दिया। ये प्रोसेस करते करते लास्ट तक हम चले। ठीक है, बुक में जो प्रोग्राम दिया होगा वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक लिख सकते हैं, एग्जाम में आए तो कोई भी एक लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला बबल शॉट पढ़ें, बबल शॉट अप्लाई किया जाए। बबल शॉट, ठीक ठीक, ओके, बबल शॉट को कंटिन्यू करते हैं। एक शॉटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, दूसरा शॉट यहाँ पे। कुछ कम जगह है क्या, जरा इसको देखें, कुछ कर सकते हैं इसके लिए। पूरे को अगर हम यहाँ से उठा लें और थोड़ा सा और ऊपर, ठीक, ये सही है। और इसको हमको इसको अगर यहाँ से हटाएं तो कोई लाभ नहीं। इधर इधर हम इस सेक्शन में लिख सकते हैं, एक प्रोग्राम हम लोग इस सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, हमें यहाँ पे बबल शॉट परफॉर्म करना है। बबल शॉट, बबल शॉट का क्या है, बबल शॉट का क्या है, इसको फिर से हम वही स्कूल वाले लाइन से समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में जो लाइन लगती थी वो कैसे लगती थी। एक काम करते हैं, जो इधर की चीज़ें हैं उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारा जो है ये स्टार्टिंग है, इसको हम उठा लेते हैं, तो इसे हमें बनाना नहीं पड़ेगा बार बार। इसमें जो मॉडिफिकेशन करना होगा वो हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो हमें यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का
सॉरी, कुछ लग रहा है अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया क्या, देखिए ज़रा। ये रहा, ये हमारा अनसॉर्टेड है। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं, इसको ज़रा हटा लें। ठीक, तो अगर हम स्कूल की लाइन की तरह सोचें, मान लेते हैं एक लाइन लगी हुई है जो अनसॉर्टेड है, रैंडम ऑर्डर में बच्चे खड़े हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। टीचर ने कहा कि ये रैंडम ऑर्डर सही नहीं है, सब लोग इसको एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ। तो होता क्या है ऐसे में, जो बच्चा सबसे पहले खड़ा होता है वो अपने पीछे वाले बच्चे से कंपेयर करता है खुद को। क्या हम बड़े हैं? अगर बड़े हैं तो पीछे चला जाता है। अगर पीछे मतलब सबसे जो पहला स्टूडेंट होगा वो अपने पीछे वाले से कंपेयर करेगा कि अगर हम बड़े हैं तो हम तुरंत पीछे चले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर जहाँ खड़े होंगे फिर उसके पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, अगर उससे भी बड़े हैं तो उससे भी पीछे चले जाएंगे, फिर उससे भी पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, उससे भी बड़े हैं तो उसके पीछे चले। मतलब जो सबसे पहले लड़का खड़ा होता है अगर वो सबसे बड़ा है तो वो एक एक से कंपेयर करते 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 सबसे पीछे जाकर चला जाता है अगर सबसे बड़ा है। मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे चला गया। अब उसको हमको उसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। अब शुरुआत से लेके लास्ट वाला तो मतलब जो सबसे बड़ा था वो सबसे लास्ट में चला गया, तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम उससे पहले तक देखेंगे, शुरू से लेकर के जीरो से लेकर के जो सबसे लास्ट है उससे पहले तक फिर देखेंगे। पहले वाले को चेक करेंगे, क्या वो पहला वाला अपने पीछे वाले से बड़ा है, अगर बड़ा है तो पीछे कर देंगे, नहीं तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है और वन बाई वन करके वन बाई वन करके क्या करता है वो, एक एक एलिमेंट पीछे चला जाता है, जाता जाता है। उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। बाकी ये चीज़ें हम अरेंज करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 to 4 चलेगा या क्या चलेगा, ये हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि ये जो एरे है अनसॉर्टेड है, इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना होगा हमें, स्टेप नंबर 1, हमें इस एलिमेंट को इसके बगल वाले से कंपेयर करना होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड हमको याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर और इम्प्रॉपर ऑर्डर, इम्प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑर्डर में है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर ऑर्डर में है, जैसे अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो छोटा है वो पहले होना चाहिए, जो बड़ा है वो बाद में होना चाहिए, ये प्रॉपर ऑर्डर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर असेंडिंग ऑर्डर के केस में देखा जाए, जो छोटा है वो बाद में है, जो बड़ा है वो पहले है, तो ये इम्प्रॉपर ऑर्डर में। तो ऐसे केस में हमें स्वैप करना पड़ेगा, स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हमें याद रखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर ऑर्डर में होगा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर ऑर्डर में होगा तो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट है, हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा इसको, ये जो इस इंडेक्स पर है इनको हम आपस में कंपेयर करें, इसको किसको, इन दोनों को आपस में, इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इसके साथ, मतलब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। तो 30 और 10 में अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो 30 है ये बड़ा है और 10 छोटा है, मतलब 30 को बाद में होना चाहिए और 10 को पहले होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इम्प्रॉपर ऑर्डर में है, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो अगर यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में होंगे इंटरचेंज। तो ये 30 यहाँ से हटेगा और ये 10 यहाँ से हटेगा, इन दोनों का आपस में हो जाएगा इंटरचेंज।
क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 30, ऐसा। ठीक, हमने किस में कंपेयर किया, इस 0 और 1 में। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमने कंपेयर किया है एरे ऑफ 0 का। अगर एरे ऑफ 0 बड़ा है एरे ऑफ 1 से, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एरे ऑफ 0 पे जो था वो 30 था और एरे ऑफ 1 पर जो था वो 10 था। तो ये कंडीशन ट्रू आ रही थी, मतलब ये इम्प्रॉपर ऑर्डर में था। और यहाँ पर हमने क्या परफॉर्म किया, हमने यहाँ पर किया स्वैपिंग परफॉर्म। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। इसको यहाँ से हटा करके काम करते हैं कुछ आगे ही, यहाँ लिख देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर लिया। ठीक, ऐसे सिचुएशन में स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो जब स्वैपिंग हमने परफॉर्म किया तो जो एलिमेंट यहाँ था ये एलिमेंट चला गया यहाँ इस लोकेशन पर, और जो एलिमेंट यहाँ था वो चला आया इस लोकेशन। ठीक, आपस में इंटरचेंज। फिर आगे बढ़े, अब ये जो एलिमेंट है, मतलब जो अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है, अब इसी में फिर आगे बढ़ेंगे, इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ऐसा करें, इसको जरा हटा लें, इसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में वो क्रॉस वगैरह आएगा तो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। इसको अगेन हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में ये काम आएगा। अच्छा, बीच से ये हटा दें क्या, ये प्रोसेस, ये इतना चीज़ बीच से हटा दें। इसको हमको साइड में लिखना तो हमको साइड में चाहिए था, कि इधर साइड में कर दें ताकि हमें डिस्टर्ब ना करेगी। और ये चीज़ यहाँ से उठा करके इसको इधर कर लेते हैं, और इसको यहाँ से उठा करके हमने यहाँ कर लिया। मतलब ये स्टेप जो हमको मिला है वो यही प्रोसेस फॉलो करते हुए मिला है ऐसे। फिर क्या होगा इसकी, अच्छा यहाँ पे हमको इसको खींचना था, इसको भी कर लेते हैं। ये इधर चला गया और ये, अब क्या करेंगे, 0 और 1 का आपस में कंपेयर हो गया। अभी हम किसको करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। फिर सेम यही प्रोसेस है कि जो एरे ऑफ 1 है अगर ये बड़ा है एरे ऑफ 2 से, देख लेते हैं। तो एरे ऑफ 1 पर 30 है और एरे ऑफ 2 पर 40 है। इसका मतलब स्वैपिंग नहीं होगा, यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, स्टेप नंबर, फिर से देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। अब की बार 1 2 को कंपेयर किया था, अब इसके बाद 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। 2 और 3 को, तो एरे ऑफ 2 को चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ 2 बड़ा है एरे ऑफ 3 से। वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। एरे ऑफ 2 पे जो है इस समय 40 स्टोर है और एरे ऑफ 3 पर 50 स्टोर है। ये भी प्रॉपर ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, क्योंकि 40 जो है वो छोटा है और 50 बड़ा है, वो बाद में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है। ठीक है, एक स्टेप ये भी बढ़ गया। स्टेप नंबर 3, एक आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। तो यहाँ हम एक चीज़ देखें, फिर से हम कंपेयर, फिर से वही काम करना पड़ेगा। इस बार
3 को 4 से कंपेयर करेंगे। तो एरे ऑफ 3 जो है इसको हम चेक करेंगे, क्या ये बड़ा है एरे ऑफ 4 से? एरे ऑफ 4 से तो यहाँ हमें मिलेगा एरे ऑफ 3 की वैल्यू है 50 और एरे ऑफ 4 की वैल्यू है 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 जो है वो 20 से बड़ा है, मतलब ये इम्प्रॉपर ऑर्डर में है। 50 बड़ा है, इसको बाद में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखें तो इसको बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जब स्वैपिंग परफॉर्म होगा तो क्या होगा, जो 50 है ये 50 मतलब 3 इंडेक्स वाला जो है वो 4 इंडेक्स मतलब अपने अगले वाले इंडेक्स पे चला जाएगा और जो अगला इंडेक्स है वो अपने पहले वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ 2 बार स्वैपिंग परफॉर्म हुआ है, लेकिन स्टेप तो सभी चले हैं वन बाई वन करके। तो ऐसे में हमें क्या मिला है, ऐसे में हमें मिला
स्क्रीन विजिबल है क्या? यस ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। ये लास्ट वाला यही बचा हुआ था, ठीक है। ये जो 50 है ये स्वैप करके कहाँ जाएगा, 4 इंडेक्स पर, और 20 जो है वो 3 इंडेक्स पर। अब ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, ये यहाँ स्टार्टिंग से अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि इस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो धीरे 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 कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में चला गया। मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में चला गया, और ये इसकी प्रॉपर प्लेस है, इसको यही होना चाहिए। हम देख सकते हैं फाइनल जो आउटपुट है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसकी ये प्रॉपर प्लेस है। लेकिन अगर हम इसके पहले चेक करें इतने को, इसके साथ क्या सीन है कि अब हमें इनको अरेंज करने की ज़रूरत है। ये जो है इनको अरेंज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब हमें अब फिर शुरू से हमको फिर से सेम यही प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा। अब की बार क्या होगा, अब की बार हम जो लूप हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लास्ट टाइम क्या किया है, 3 और 4 को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। अब की बार क्या होगा, जो लास्ट टाइम कंपैरिजन होगा वो सिर्फ 2 और 3 का होगा, मतलब इससे एक कम, इससे एक कम कंपैरिजन। इसके बाद क्या होगा, सिर्फ 1 और 2, मतलब लास्ट टाइम 1 और 2 का कंपैरिजन होगा, मतलब ये लास्ट वाला कंपैरिजन, मतलब सिर्फ ये 2 बार कंपेयर करेगा। इसके बाद 0 और 1 के बीच कंपेयर होगा, एक बार सिर्फ कंपेयर होगा। ये इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में घटता चला जाएगा, ठीक है। अभी ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो जब ये इतने पे फिर से हम अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे जाएगा, इसका मतलब 40 जो है वो यहाँ पे चला आएगा 3 पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मतलब इसके आगे क्या बनने वाला है, हम थोड़ा सा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तेजी लाएंगे। इसके आगे क्या होगा, अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे कैसा बनेगा, ये देख सकते हैं। ये एरे है और कैसा है, मतलब इसके बाद ये एरे जो बना है ये कैसा बना है कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 50, कुछ ऐसा बना हुआ है, 20 है और 50 है। अब क्या होगा कि जब ये पूरे प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, मतलब एक प्रोसेस फिर से ये कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब क्या बनेगा, ये जो 20 है ये यहाँ चला जाएगा 40 की, मतलब ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। इसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 40 जो है वो अपने प्लेस पे चला जाएगा। अगर आप देखेंगे जैसे इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये जो स्टेप चल रही है हम एक तरह से इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक पास बोल सकते हैं कि पास 1 पास 2 इस टाइप से करके समझने के लिए कि ये पूरा का पूरा जो है एक सिंगल पास चल रहा है, इस तरीके से है। हम इसको अगर हम ऐसे कर लें, अगर हम इसको कवर कर लें, ये एक पास में चला हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पास 0 या पास 1 ऐसा करके हम समझ सकते हैं। इसके अंदर हमने ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से हमने चलाया हुआ है, ठीक है। फिर से हमें ये क्या करेगा, अभी अभी ये फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगा, मतलब फिर से हमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से करके चलना पड़ेगा। अगर हम इसके हिसाब से सोचें तो फिर से हमें स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे, स्टेप 1 फिर इसके लिए स्टेप 1 चलना पड़ेगा, स्टेप 1 और ये एरे होगा, यही हमारा एरे होगा। इस एरे पे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा सा एक बार और चल लेते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे, फिर हम ये 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, जो एरे है एरे ऑफ 0 चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ 0 ग्रेटर है एरे ऑफ 1 से, एरे ऑफ 1 से, मतलब वही सेम जैसे हमने स्कूल का एग्जांपल दिया है, सेम वही हमको फॉलो करना है कि जो पहले है वो अपने पीछे वाले से कंपेयर करेगा। अगर पहले वाला बड़ा है तो उसको हमको स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एरे ऑफ 0 है वो 10 है और जो एरे ऑफ 1 है वो 30 है।
मतलब यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 जो है वो ऑलरेडी छोटा है। यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो स्वैप करना पड़ जाता इस सिचुएशन में। तो नो स्वैपिंग, आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इस स्टेप पे आएंगे, फिर एरे ऑफ 1 मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसको भी एक बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे। एरे ऑफ 1 को एरे ऑफ 2 से कंपेयर करेंगे, देखते हैं एरे ऑफ 1 पे कितना है, 30 है, कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 2 से, तो एरे ऑफ 2 पे कितना है, 40 है। अभी भी ये प्रॉपर ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 जो है वो छोटा है, 40 जो है वो बड़ा है, प्रॉपर ऑर्डर में है। तो फिर सेम वही सिचुएशन हो गई कि नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग, किसी भी तरह की कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं की गई। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, हमें लगता है हाँ ठीक है। अगर स्वैपिंग नहीं करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इस स्टेप में आएंगे, एक स्टेप और चले हम लोग, 2 स्टेप चले हैं। स्टेप नंबर 2, यहाँ किसका कंपैरिजन करेंगे, 2 का 3 से कंपेयर करेंगे। तो एरे ऑफ 2 का कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 3 से, एरे ऑफ 3 से। एरे ऑफ 2 पर 40 है और एरे ऑफ 3 पर 20 है। यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो किसके बीच में करेंगे, ये जो एरे ऑफ 2 बड़ा है इसको पीछे भेजेंगे एरे ऑफ 3 पर और 20 को एरे ऑफ 2 पर भेजेंगे। इसका मतलब हो गया कि अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हमने यहाँ पे कंपेयर किया कुछ नहीं हुआ तो यही आया, फिर यहाँ कंपेयर किया कुछ नहीं हुआ तो ये आया, अब यहाँ कंपेयर किया, यहाँ पे स्वैपिंग होगा तो क्या होगा, ये एलिमेंट जो है वो 50 अपने जगह पे रहेगा, ये एलिमेंट जो है यहाँ चला आएगा और ये एलिमेंट जो है वो यहाँ चला आएगा। ऐसा एक स्टेप यहाँ पर परफॉर्म हुआ। स्टेप नंबर 3, ठीक है, घट गया। पिछली बार 4 स्टेप चला था, इस बार 3 स्टेप ही चला है। तो ऐसे में क्या हो रहा होगा, ऐसे में जो 40 है वो चला जाएगा इस लोकेशन पे और 20 जो है वो इसके पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है। ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा, तब कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि हम यहाँ एंड में ना पहुँच जाए। मतलब ये लास्ट में ये 0 और 1 इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा, 0 और 1 का कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये एक अलग पास बना, इसको हम और ऐसे ब्लॉक कर देते हैं इस तरीके से। एक पास इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो इसको लिख सकते हैं पास नंबर 2, पास नंबर 2। अभी भी देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी भी अनसॉर्टेड है, यहाँ 10 है, यहाँ 30, यहाँ 20, इस 30 को यहाँ होना चाहिए, इस 20 को यहाँ होना चाहिए, ऐसा है। मतलब एक पास और चलेगा तब ये सॉर्ट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद भी एक स्टेप चलना पड़े, चल लेते हैं, वो भी चल लेते हैं, ठीक है, कम से कम कंप्लीट चल लेंगे तो डाउट्स दूर हो जाएंगे। बबल सॉर्ट में कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि एक्चुअली में कहाँ तक चलेगा कहाँ तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबके लिखने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोग्राम लिखने के अलग अलग तरीके हैं। स्वैपिंग फिलहाल ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि मोस्टली सॉर्टेड टाइप के हैं, जैसे इधर 30 40 ये सॉर्टेड थे, 10 जो था वो 30 से छोटा था, 30 40 से छोटा था, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुआ। यहीं तक रहने दे क्या, इसके आगे हम लोग कोड लिख लें, कोड लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पास 1
पास 2 पास 3 इस तरीके से चल रहा है, ये आखिर कब तक चलाएगा, कितनी बार चलाएगा, ये हमें जानना है। तो हम एक चीज़ देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम इस चीज़ में कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हमने इस 0 से लेकर के इस लास्ट तक हमने 1 बाई 1 करके एक एक एलिमेंट से चेकिंग की। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे लास्ट में चला गया, एक बार हो गया, ठीक है, एक बार ये यहाँ 50 पहुँच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 0 से लेकर के इस 3 तक 1 बाई 1 करके फिर वही सेम प्रोसेस, एक एक एलिमेंट को अपने पीछे वाले से कंपेयर करते 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 जाएंगे। तो अब इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो चला जाएगा इस लोकेशन पे, इस जगह, ठीक। इसके बाद मतलब 2 बार हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनमें से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसको कहाँ रखेंगे, इस जगह पर, 3 बार हो गया। इसके बाद फिर इन दोनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा है, उसको इसकी जगह पे रखेंगे। अब ये लास्ट में 2 ही एलिमेंट है, 4 बार हुआ, ठीक है, ये प्रोसेस 4 बार हुआ। अब अगर ये 2 ही है तो जाहिर सी बात है, अगर ये छोटा है तो ये पहले चला जाएगा और ये बड़ा है तो ये बाद में चला जाएगा। मतलब इसके बाद हमें ये प्रोसेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सबसे बड़ा एलिमेंट जो है उसको 1 बाई 1 करके पीछे भेजें, तो ये प्रोसेस नहीं पड़ेगी। मतलब 4 टाइम्स चले। लेंथ के हिसाब से सोचे, इसकी लेंथ 5 है तो 4 बार चल रहा है, ठीक है, 4 बार ये चल रहा है। 4 बार कैसे चल रहा होगा, यही चीज सोचने वाली चीज है। अगर हम आई से एक लूप चलाएं, आई से एक लूप चलाएं तो एक बार आई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक बार 1 होनी चाहिए, एक बार 2 होनी चाहिए, एक बार 3 होनी चाहिए। हो गया 4 टाइम्स। ऐसे फायदा क्या हुआ हमारा, ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, हर बार तो हमको 0 से ही चलना है, 4 टाइम्स चलना था, हमने इसका यूज कर लिया, ठीक है। एरे है, कोशिश करेंगे कि जब भी इंडेक्सिंग बनाए तो 0 से ही बनाए। लिखते हैं, स्पेसिस पे कोड लिखते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो हो जाएगा फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, हमेशा इसको 0 करेंगे फिर 1 करेंगे, मतलब कितनी बार चल रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे पिछले वाले की तरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के लिए है कि कितनी बार चलेगा। फिर आई इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा, तो हमने देखा था कि लेस देन आर इक्वल टू 3 तक चलना चाहिए इसको, ठीक है, 3 तक बेटर रहे, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब 4 टाइम्स ये चल रहा है। आई प्लस प्लस, अब इसके अंदर आएंगे, ये पास चलाएगा, ठीक है, आई जो है वो पास के लिए, 1 पास 2 पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 चला है, इसके लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास 1 में 4 बार चला है, पास 2 में देखेंगे तो 3 बार चला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लूप और चलाएंगे, इसको किसके बेसिस पे चलाएंगे, तो हमें क्या करना है, हर बार 0 से लेकर के स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ जाएंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे ये तो सोचना पड़ेगा हमें। तो हमने देखा हुआ था कि सबसे पहली बार हमने कहाँ तक चलाया था। अब इसका काम क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि एरे ऑफ 0 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 1 से, एरे ऑफ 1 को कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 2 से, तो जो जे है वो ये 1 है और ये 2 जो होगा वो जे प्लस 1 होगा। जे को जो हम चलाएंगे वो ये कंपैरिजन के लिए चलाएंगे कि हमें स्वैप करना है या नहीं करना है, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि एरे ऑफ 1 पहले है और एरे ऑफ 2 यहाँ है, इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 3 होगा। इसका मतलब अगर ये पहला वाला जे है तो दूसरा वाला जे प्लस 1 होगा, दूसरा वाला जे प्लस 1 होगा। इस तरीके से अगर हम पहली बार देखें तो पहली बार ये कहाँ तक चल रहा है,
यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 4 है, किसी भी हाल में यहाँ 3 की जगह पे 4 नहीं, मतलब इसके आगे एक स्टेप नहीं चल सकता कि एरे ऑफ 4 को चेक करें एरे ऑफ 5 से। क्यों? क्योंकि 5 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जे की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 4 से छोटी ही रहेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो जे की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो लेस देन आर इक्वल टू 3 हो सकती है, ये हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी पहले वाले की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग चेंज करेंगे और जे प्लस प्लस जे की वैल्यू बढ़ रही होगी। अब इसके अंदर कोड क्या लिखना है, हमें कंपेयर करना है कि जो एरे ऑफ जे है तो पहला एलिमेंट हो गया और दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा, एरे ऑफ जे प्लस 1 पे आएगा, जे प्लस 1 पे। तो अगर एरे ऑफ जे जो है एरे ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है, इसका मतलब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि पहला एलिमेंट बड़ा है। हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा किसमें, एरे ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस 1 से स्वैप करना होगा। तो फिर वही सेम प्रोसेस है, इंट टेम्प एक टेम्पोररी वेरिएबल लेंगे, इस पे एरे ऑफ जे को रखेंगे। अब एरे ऑफ जे हमारा फ्री हो गया क्योंकि एरे ऑफ जे की वैल्यू को हमने टेम्प में रख लिया। तो अब क्या करेंगे, एरे ऑफ जे जो है इसके जगह पर रखेंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 को, एरे ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 को रखेंगे। अब हमारा एरे ऑफ जे प्लस 1 फ्री हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एरे ऑफ जे पे चली गई। तो अब क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 जो है इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर रखेंगे टेम्प को। स्वैपिंग का ये तरीका है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। और क्या करेगा, अगर एरे ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है तो स्वैप कर देगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब यही वो मेन कोड है। अब यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं पहले पास की बात करें, जैसे आई की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 से लेकर के 3 तक चल रहा है, मतलब लास्ट जो है वो 3 तक चल रहा है, 3 4। अगर ऐसा हो जाए, एक अगले पास की बात करें, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 हो जाता है तब क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 1 हो जाए तब हमें कहाँ तक चलाना है, इसके आगे वाला देखें, ये है, हमने कहाँ तक चलाया है, मतलब अगर पहली बार चलेगा तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं सबसे लास्ट में। अब इसे तो हमें छूने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी काम करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक बार घट गया, एक बार घट गया। तो अब कितनी बार चलेगा, अब इसको चलना पड़ेगा, लास्ट कहाँ तक चला है, जे की वैल्यू 2 तक चलेगा और जे प्लस 1 3 हो जाएगा, ऐसे चलेगा, यानी जे की वैल्यू 2 तक, इस तरीके से, इसके आधार पर, यानी एक बार और घट गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ हमने 3 लिखा है ये 3 नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल होना चाहिए कि हर बार वो बदले। ऐसा भी हो सकता है अगर लास्ट तक चला भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसलिए इसको हटाए नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक स्टेप और इसको आगे चला दें, मान लेते हैं हमने क्या किया, 2 3 चलाया है, एक बार और अगर कंपेयर कर लेते तो क्या होता। ठीक है, अगर हम एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 4 कर लेते तो क्या फर्क पड़ता। तो एरे ऑफ 3 जो है वो 40 है और एरे ऑफ 4 जो है वो 50 है। ये एरे ऑफ 4 जो है ये ऑलरेडी अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच चुका है, मतलब ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ इसको कंपेयर करने का कोई मीनिंग तो बनता नहीं है, कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग करना ही नहीं पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो कोड हमने लिखा है अगर इस कोड को हम यूज करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अगर 3 भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या इस केस में तो स्वैपिंग होगा ही नहीं। बहरहाल एक एक्स्ट्रा कंपेयर हो जाएगा, एक बार एक्स्ट्रा कंपेयर हो जाएगा, लेकिन स्वैपिंग नहीं करना पड़ेगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस ठीक है, हर्षिता इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? यस सर। नो सर। बहुत बढ़िया, अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ है तो इसका मतलब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आने वाले समय में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, कंट्रोल एफ। बबल बबल सॉर्ट डॉट जावा। ये सब प्रोग्राम जो है थोड़ा सा हायर ऑर्डर के प्रोग्राम है, थोड़ा इन्हें समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसको समझा पाए। हम लोग क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास बबल सॉर्ट पब्लिक स्टैटिक void main string array args। एरे क्या होगा हमारा, ये पुराना वाला एरे कॉपी पेस्ट कर लें, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लॉजिक लिखना है, लॉजिक फॉर बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट का हमें लॉजिक लिखना है। क्या बताया हमने, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक चलाना है हमें, इसको जरा देखना शुरू करें। प्रोग्राम हमारा इधर चला गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम इधर कर ले, जरा सामने रहेगा तो कुछ कंफ्यूजन्स कम होंगे। ये रहा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 3 तक चलाने के लिए। ये 3 हमको कैसे मिला होगा, हम अगर देखें तो इस पूरे एरे की जो साइज है वो है 5 है, तो हमें 3 पाना है, 5 में से 3, 5 से 3 कैसे मिलेगा, 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 मिल जाएगा, 5 माइनस 2। लेकिन हम इसको एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें लेस देन, मतलब ये जो वैल्यू ऐसे लिखे आई इज लेस देन, क्या होना चाहिए, जैसे लिखा है ना लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 3 लिखा है, तो हम 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2। अब 5 जो है वो क्या है, वो एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ है। अगर हम ऐसा करें, यहाँ से इक्वल हटा दें तो क्या हो जाएगा, इसको -1 करना पड़ेगा, मतलब इसको हम ऐसे चला सकते हैं कि आई जो है वो लेस होना चाहिए एरे लेंथ -1 तक, इसका हम यूज करने वाले, एरे की लेंथ -1 तक हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो हमने ऊपर लिखा है वही नीचे लिख लेंगे, हम इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चलेंगे, बुक में भी हमने देखा है ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बच्चे परेशान ना हो इस वजह से। और वो घटते हुए ऑर्डर में जैसे भी मान लेते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस बढ़ जा रहे हैं, उसको रिड्यूस करने का भी हम बताएंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए ताकि वो घट सके, अभी यही बता देंगे इसी जगह। ठीक है, तो हो जाएगा जे इज आल्सो, इसको भी लिख सकते हैं लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, मतलब दोनों जगह सेम सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर एरे ऑफ आई अगर बड़ा है एरे ऑफ जे से, तो क्या करें, पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा वाला एलिमेंट छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की, क्योंकि डिसेंडिंग में यही बदल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। एक वेरिएबल होगा टेम्प के नाम से,
इसके अंदर सबसे पहले एरे ऑफ, ये पहला वाला एरे ऑफ आई रखेंगे। अब क्या करेंगे, एरे ऑफ आई की जगह पर, एरे ऑफ आई की जगह पर क्या रखेंगे, एरे ऑफ आई प्लस 1 रखेंगे। आई प्लस, आई नहीं है, सॉरी जे है, मिस्टेक मिस्टेक, हमने आई लिखा है क्या इधर, अरे जे होना चाहिए था, कहाँ से जे होना चाहिए, क्योंकि ये इनर लूप ही ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे जे होना चाहिए, मैं मिस्टेक, जे होना चाहिए। और यहाँ पर होना चाहिए जे, यहाँ होना चाहिए जे प्लस 1, जे प्लस 1, और फिर एरे ऑफ जे प्लस 1 जो है, एरे ऑफ जे प्लस 1 इस लोकेशन पर हमें रखना पड़ेगा टेम्पो इस फैक्ट। हाँ सर कंडीशन में जी प्लस 1, अच्छा जे प्लस 1 छूट गया क्या, जे प्लस 1 छूट गया, ठीक है ना, ये प्रॉपर अपना काम करेगा, नो डाउट ये कर जाएगा। इसको अरेंज कर लें क्या, इसको यहाँ होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। दो दो स्टेप बैक कर लेते हैं। कुछ आईडीज होती हैं, बड़ा अच्छा इंडेंटेशन देती हैं, एक साथ दे देती हैं, बैक करने में भी दे देती हैं, फॉर्मेटिंग भी दे देती हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा। सेम पिछला वाला कोड उठा लेते हैं, प्रिंटिंग सॉर्टेड एरे का, इसमें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, प्रिंट कर देना है। देखते हैं इसको एक बार के लिए कंपाइल और रन कर लेते हैं। जावा सी बबल शॉर्ट डॉट जावा बबल शॉर्ट अरेंज है, ये भी प्रॉपर अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा, हमने कहा कि जहाँ हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दोनों सेम जो भी लूप चलाया है हमने, एरे डॉट लेंथ मतलब एरे की लेंथ -1 तक चलाया है, ऐसे इस तरीके से, लेस देन लेंथ -1 तक। इसमें क्या है कि बार बार ये कहाँ से चलेगा, बार बार ये यहाँ से लेकर के, मतलब जो भी कंपैरिजन होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलेगा। जैसे ये है 0 और 1 का कंपैरिजन हुआ, फिर 1 और 2 का हुआ, फिर 2 और 3 का हुआ, फिर 3 और 4 का हुआ, फिर सेम ऐसे ही इसमें भी 4 टाइम्स कंपेयर होगा, एक बार 0 1 का, फिर 1 2 का, फिर 2 3 का, और फिर 3 4 का। बल्कि हमें पता है कि ये अनयूज्ड है, क्या है, अनयूज्ड है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं। तो अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको परफॉर्म ना किया जाए, क्योंकि जब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की, परफॉर्मेंस की, तो हमें जितना हो सकता है उतना हम नंबर ऑफ कंपैरिजन कम कर दें। मतलब जैसे होता है ना कि हर एक कंपैरिजन में प्रोसेसर टाइम देता है, प्रोसेसर ऑपरेशन कहते हैं इसको, प्रोसेसर टाइम देता है, तो वो प्रोसेसर ऑपरेशन हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम क्या करना चाहेंगे कि कम हो जाए। छोटे छोटे डेटा में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यही गूगल का हो तब क्या होगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। गूगल के पास तो बहुत सारे डेटा है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी का कोई सॉफ्टवेयर है, अगर देखा जाए तो डिक्शनरी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे होता है, आखिर डेटा हमें डिस्प्ले होता है तो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, डेटाबेस में कैसे स्टोर है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमें डिस्प्ले होता है तो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। और डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होते हैं ये हम सोच सकते हैं, बहुत वर्ड्स होते हैं। तो जो डिक्शनरी का एप्लीकेशन होगा, प्रोग्राम होगा, वो कैसे मैनेज करता होगा, मोबाइल है, मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो नेम के अकॉर्डिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जो अल्फ़ाबेट से होते मतलब ए से होते हैं वो पहले होते हैं, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, ये कैसे होता होगा। अगर भाई कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, किसी किसी में थाउजेंड कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो वो सॉर्ट होते हैं। अभी तो हमारे पास केवल 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम बार बार ये अनयूज्ड मान लेते हैं,
अब जैसे इससे पहली बार तो ये ठीक था, भले यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है ये लास्ट वाला तो अनयूज्ड हो गया। इसके बाद क्या होता कि ये दोनों अनयूज्ड हो जाते, इसके बाद क्या होता ये तीनों अनयूज्ड हो जाते। तो ये बेकार, मतलब बिना मतलब कि ये कंपैरिजन परफॉर्म हो रहे होते, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्ट हो चुके हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। तो बार बार ये घटना चाहिए। ये जो यहाँ पे जे कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, आखिर ये क्या है? ये जे लूप से ही तो कंट्रोल हो रहा है ये चीजें, मतलब इसके नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है ये घटने चाहिए। तो बार बार जीरो से तो स्टार्ट हो, लेकिन ये हमारा कुछ वेरिएबल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इससे हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो एक चीज हमारे पास होती है यहाँ पे, जैसे अगर हम सोचने की बात करें, पहली बार में जब हमने इसको चलाया था, एनालिसिस है सब कुछ ठीक है, पहली बार में जब हमने चलाया था तो हमने कहाँ तक चलाया था, 0 से लेकर के 3 तक। यहाँ देख सकते हैं जे जो है पहली बार में 0 से लेकर के 3 तक चला हुआ है। तो अगर ऐसा हो कि हमें ये पहली बार में ये 3 वैल्यू मिल जाती तो हम चला सकते थे। मतलब ये जो लूप है, इस लूप को कुछ हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। कैसे दिखाते हैं इधर, इसको अगर हम पेस्ट करें और थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, अगर हम इस लूप को, क्योंकि ये आउटर लूप क्या कर रहा है, कितनी बार कंपेरिजन होगा ये बता रहा है, हम इसको पलट सकते हैं। यही चीज सिचुएशन को हम पलट सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, जो आई है वो कहाँ से शुरू हो, अब इस हमारे हमारे इस एरे के अकॉर्डिंग वो 3 से शुरू हो और 1 तक जाए, ऐसा हमारे इस एरे के अकॉर्डिंग 3 से शुरू हो, आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, सेमी कॉलन आई माइनस माइनस, ऐसा हो। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो सबसे पहली बार जो आई की वो 3 होती, फिर ये घट करके 2 हो जाता। तो अगर हम यहाँ कुछ ऐसा लिखते, यहाँ पर जे की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू आई लिखते तो क्या होता, जब आई की वैल्यू 3 होता तो ये 0 से लेकर के कहाँ तक चलता, 3 तक चलता। मीन्स 0 और 1 कंपेयर होता, 1 और 2 कंपेयर होता, 2 और 3 कंपेयर होता, और 3 और 4, मतलब जे की वैल्यू 3 होती तो जे प्लस 1 की वैल्यू 4 हो जाती। यहाँ तक सही होता। अगली बार क्या होता, जब अगली बार दोबारा फिर से चलता तो आई की वैल्यू 1 घट जाती, घट करके कितना हो जाता, 2। अब की बार क्या होता, 0 से 1 के लिए चलता, 1 से 2 के लिए चलता, और फिर 2 से 3 के लिए चलता। सिर्फ इतना ही चलता, इसके आगे नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू मैक्सिमम 2 होती तो जे प्लस 1 की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो जाती। यही तो होता, मतलब हमने इसको आई पे डिपेंड करा दिया। अब ये बात क्लियर हो रही है। इसके अगली बार जब आई की वैल्यू घट करके 2 से 1 पे आता तब क्या होता, तो एक बार 0 और 1 का कंपेयर होता और फिर 1 और 2 का होता, इसके आगे वो चलता ही नहीं। मतलब बाकी के कंपेरिजन हमारे छूट जाते बार बार। ठीक है, ये चीज हमको डायनेमिक बनाना है। अभी तो स्टैटिक कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। डायनेमिक कैसे होगा, अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो देखेंगे एरे की लेंथ कितनी है, 5 है, तो यहाँ 3 है। हम ये समझ सकते हैं कि एरे की जो लेंथ है उसमें अगर -2 कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा। एरे की लेंथ 5 है, 5 - 2 3 मिल जाएगा। बाकी का कोड हमारा सही है। अगर हम इस तरीके से इसको चलाएं तो हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस जैन, हर्षिता, ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा है हर्षिता? कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा है? सर नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, एक बार फिर से हम समझाते हैं इस पॉइंट को, एक बार और समझा देते हैं। हमने ये कहा हमारी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ये वाला जो कोड लिखे हैं ये कोड सही है। अच्छा, ये पहला वाला कोड समझ में आ रहा है क्या? तो पहले वाले कोड में क्या था, ये बार बार जैसे एक्चुअल में ये जो कंपैरिजन हो रहा है, जो भाई कंपेयर कर रहे हैं
तभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें स्वैपिंग करना है या नहीं करना है। तो ये जो कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये इनर लूप कर रहा है। ठीक है, ये आउटर लूप सिर्फ इतना बता रहा है कितनी बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार जब ये प्रोसेस करेंगे मतलब इस लूप को पहली बार चलाएंगे, कंप्लीट चलेगा, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे चला गया। जब ये दोबारा चलेगा मतलब आई की वैल्यू 1 होगी, तो फिर ये दोबारा चलेगा, और ऐसे केस में जो इतने में से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये लास्ट वाला छोड़ करके, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो चला जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, अगली बार क्या होगा, फिर इतने में से कंपेयर होगा। ठीक है, एक्चुअल में कंपेयर इतना हो रहा है, लेकिन ये वाला कोड जो है ये बार बार पूरा कंपेयर कर रहा है, कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 4 तक, क्योंकि हमने इसको कहाँ तक चलाया है 0, j इक्वल्स टू 0 और j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे ऑफ लेंथ की इसकी वैल्यू 5 है, 5 - 1 कितना होता है 4 होता है, लेस देन 4 का मतलब हो गया 3 तक, मतलब बार बार ये 3 तक चलेगा, यानी बार बार ये कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। इसका मतलब लास्ट कंपैरिजन जो होगा वो एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4 का कंपैरिजन होगा। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग बार बार ऐसा होगा। और हमें ये पता है कि जितनी बार हम एक प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे इसको पास बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक पास कंप्लीट किया, ये एक पास कंप्लीट किया तो 50 चला गया सबसे लास्ट में, दूसरा पास हमने कंप्लीट किया तो 40 चला आया यहाँ पे लास्ट के पहले, सेकंड लास्ट बन गया। ठीक है, एक पास और करेंगे तो जो 30 सबसे बड़ा है वो चला जाएगा थर्ड लास्ट यहाँ पे चला आएगा, फिर एक प्रोसेस और करेंगे तो जो 20 बचेगा वो यहाँ चला आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। अब हम देख सकते हैं कि हर बार क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में जा करके ऐसे अरेंज हो जा रहा है। अब अगर हम शुरू से लेकर के लास्ट तक हर बार कंपेयर करें तो क्या होगा, अब इसके केस में क्या है, अगर इस 50 को 40 से कंपेयर करें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 50 सबसे बड़ा है, इसको कंपेयर करके हमको कोई लाभ नहीं है, यानी ये हम एक एक्स्ट्रा बार कंपेयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंपेरिजन हो रहा है। इसी तरीके से इसके आगे बढ़ेंगे, जब हमें यहाँ पे एलिमेंट रखना होगा मतलब 30 को रखना होगा, फिर भी हम इस 2 को 3 से कंपेयर कर रहे होंगे और 3 को 4 से, मतलब ये कंपैरिजन फिर से होगा, ये एक बार फिर चल जाएगा, एक्स्ट्रा कंपैरिजन चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा कंपैरिजन ना हो, एक्स्ट्रा कंपैरिजन ना हो, तो इसको रोकने का हमने एक तरीका लगाया कि हम अगर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जब ये पहली बार चल रहा है, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, पहली बार जब चल रहा है तो जे की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, पहले 0 और 1, जे की वैल्यू 0 है, जे प्लस 1 की वैल्यू 1 है, इनका कंपैरिजन हुआ। फिर जे की वैल्यू 1 हो रही है तो जे प्लस 1 की वैल्यू 2 हो रही है, फिर जे की वैल्यू 2 हो रही है तो जे प्लस 1 की 3 हो रही है, जे की वैल्यू 3 हो रही है तो जे प्लस 1 की वैल्यू 4 हो रही है। ये सबसे लास्ट कंपैरिजन है पहली बार, पहले पास के लिए। ठीक, इसके बाद अगले कंपैरिजन में जब चलेंगे तो ये चीज नहीं होगा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, मतलब अब की बार जो सबसे लास्ट कंपैरिजन होगा वो एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 का होगा, यानी जे की जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी सेकंड पास के लिए वो 2 होगी, मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू आए इस जगह वो अब की बार 2 आए, पहली बार यहाँ पे 3 आए ताकि 0 से लेकर के 3 तक चल सके, 0 से लेकर 3 तक चल सके। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 और 3, जे की वैल्यू यहाँ तक चले। दूसरे पास के लिए क्या हो, यही चीज घट जाए, 0 के लिए चले, 1 के लिए चले, फिर 2 के लिए चले, 3 के लिए ना चले, 3 के लिए ना चले, ऐसा हो। बात समझ में आ रही है हमारी? तो इसको सेट करने के लिए हमने किया कि ऐसा करते हैं, ये जो आउटर लूप चल रहा है इसका काम क्या है, कितने बार ये प्रोसेस चलेगा, कितने पास चलेंगे, यही काउंट कर रहा है। 0 से लेकर के 3 तक काउंट करेंगे तब भी 4 आएगा, 3 से लेकर 0 तक काउंट करेंगे फिर भी 4 आएगा। तो हमने इसी को उल्टा कर दिया, हमने क्या किया, हमने इसको 3 से चलाना स्टार्ट किया, इसको पलट दिया हमने कि अगर i की वैल्यू 3 है
और i जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और i माइनस माइनस है, तो सबसे पहली बार i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे आएगा 3। अब j की वैल्यू 0 से 0 होगा, मतलब ये इसके लिए, ये पहले वाले की बात कर रहे हैं, ये पहले वाले की बात कर रहे हैं। j की वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा, कंपेयर कंप्लीट करेगा, स्वैपिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आई की वैल्यू बदलेगी, आई की वैल्यू फिर से बदलेगी, क्योंकि सेकंड पास के लिए आई की वैल्यू बदल करके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ इसको 2 मिलेगा। अब जो भी ये कंपेयर करेगा तो किसके लिए करेगा, जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। ये कंपैरिजन छूट जाएगा, ये कंपैरिजन छूट जाएगा। इस कोड में ये कंपैरिजन हो रहा है, इस केस में ये कंपैरिजन छूट जा रहा है, मतलब ये अनयूज्ड कंपैरिजन है। भाई हमें पहले से पता है कि 50 जो है वो बड़ा है, ये काम हमने यहाँ किया है, 50 को हमने सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। तो अब इसे किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये बड़ा है और ये स्वैप नहीं होगा, तो इसे हमें छोड़ देना चाहिए। बात समझ आई। ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है और ये बुक में ऐसा कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में इसके एरे ऑफ लेंथ को एक x नाम से वेरिएबल में स्टोर किया है और यहाँ पे x-1 यूज किया है। ये बात समझ में आई क्या हर्षिता? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ना लिख करके हमने कहा हो सकता हो एरे की लेंथ घटे और बढ़े, तो अगर एरे की लेंथ 5 थी तो यहाँ पे 3 आया, मतलब 5 - 2 यानी एरे की लेंथ -2। तो हम वही चीज लिखे हैं कि एरे डॉट लेंथ अगर लिखें, कैलकुलेट करें और 2 घटा दें तो ये हमारा सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे आ रहा है आई की वैल्यू ही यहाँ पे यूज करना है। आई की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी ये जे वाला, जे जो है ये लूप भी चेंज होता रहेगा, कितनी बार ये चलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है सॉर्टिंग से रिलेटेड उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इधर? दिव्यांशु यस सही है, कहीं कोई इशू तो नहीं आएगी? एक बार नहीं होगा तो इसको एक बार देख लेंगे, ये बबल शॉट वाला एक बार देख लेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ 2 ही पास चलाए हैं, अभी इसके बाद 2 और चलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 30 जो है वो आता इस जगह पे और 20 इस जगह पे आता, ठीक है। वो अलग की बात है कि इसके आगे वाले ही प्रोसेस में 30 यहाँ चला जाता, 20 यहाँ चला जाता, तो ये सॉर्टेड हो जाता। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, क्योंकि ये 10 सबसे छोटा था। अगर ऐसा होता कि ये 20 ना हो करके ये अगर 10 होता यहाँ पे, तब क्या होता, मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जब इस एरे को डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे 30 लिखा था, 10 यहाँ लिखा था। अगर हम ये 20 यहाँ से हटा करके इसके जगह पे लिखे होते और इस 10 को यहाँ लिखे होते तो तो यहाँ हमें 2 कंपेयर करना पड़ता, 2 बार कंपेरिजन, क्योंकि इस सिचुएशन में यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 20 होता। तो जब इसके आगे एक प्रोसेस करते तो ये 20 यहाँ से चला जाता इसके जगह पर, और मतलब अगर 10 होता तो ये 10 यहाँ से चला जाता इसके जगह पर और यहाँ की वैल्यू यहाँ चली जाती, मतलब 30 यहाँ चला जाता। तो अगर ये 20 होता और ये 10 होता तो एक कंपैरिजन इसके बीच में भी करना पड़ता, ठीक है। एक कंपैरिजन इसके बीच में करना पड़ता, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, देखेंगे सब लोग। बुक में सिंपल वाला दिया है वही सिंपल वाला याद रखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने कोड लिखा हुआ है, ये नीचे जो कोड लिखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला कोड है ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 यूज कर लेंगे, सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बुक में चेक कर लेंगे, बुक में दिया है कोड, हमने देखा हुआ था, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ठीक है। यस कल मिलते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं।